के लिए। तब भगवान शंकर गदा पर जो बैठे थे भूतेश्वर, उन्होंने कहा हनुमान एक काम करो, तुम्हारे 5 मुंह कर लो। हनुमान जी का पंचमुखी अवतार, तुम अपने 5 मुख करो। और हनुमान जी महाराज ने अपने 5 मुख कर लिए। नरसिंह का अवतार, बरहा का अवतार, ऐसे 5 मुख हनुमान जी महाराज ने करे। गरुण अवतार, हनुमान जी ने ऐसे 5 मुख बनाए, एक ऊपर, एक उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के मुख बनाकर शंकर भगवान गदा पर थे, गदा सम्मुख में रखकर भगवान शिव बोले मार फूंक, और हनुमान जी ने जो फूंक मारी 5 दिए एक साथ बुझ गए। राम और लक्ष्मण सामने खड़े मिल गए, सामने खड़े। सम्मुख खड़े। हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को प्रणाम कर कर भूतेश्वर से कहा, नाथ आप कहाँ रहेंगे, मैं आपको कहाँ छोड़ूं, क्योंकि अब मुझे राम लक्ष्मण को लेकर जाना है तो आपको तो छोड़ना पड़ेगा। भूतेश्वर नाथ कहते हैं ये जल का जो पात्र भरा हुआ है, ये कलश भरा हुआ है, इस जल के पात्र में मुझे छोड़ दे। हनुमान जी महाराज जल के पात्र में जब छोड़े, जैसे ही छोड़े, जल के पात्र के अंदर भूतेश्वर विराजमान हुए तो भगवान हनुमान जी ने कहा, नाथ जैसे आज आपने मेरी लाज रखी, रक्षा करी और किसी को आने नहीं दिया, विनती स्वीकार करना, आपका जल पात्र भूतेश्वर के नाम से काली तिल से जहां रखा जाए उस गृह में कोई प्रवेश ना कर पाए। शिव जी ने वचन दे दिया, मेरी चंडियां, 64 योगनियां, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल और भूत इस कलश के विराजमान होते ही सर्वस्व फैल जाते हैं, फिर अंदर कोई नहीं आ सकता, भीतर प्रवेश नहीं हो सकता। भीतर प्रवेशता नहीं। आज भी नियम है महाराज, बहुत ध्यान दीजिएगा। पंचमुखी हनुमान का एक स्मरण, पंचमुखी हनुमान का एक भाव। महाराज जैसे बहुत ज्यादा तकलीफ अगर व्यक्ति को हो गई है, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, हार गए हर जगह से और तकलीफमय जीवन चल रहा है, तो पंचमुखी हनुमान का एक शिव महापुराण का और स्कंद पुराण का एक बड़ा सुंदर मंत्र है। उस मंत्र को आप सब एक बार हमारे साथ में बोलें। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। बस इस मंत्र को हाथ में काली तिल लेकर, एक जौ लेकर और गूगल लेकर, थोड़ा सा उसमें गाय का घी डालकर, कंडे को या अग्नि को जलाकर इस मंत्र का 11 बार 21 बार जाप कर कर अपनी कामना कर कर छोड़ दीजिए। कैसा भी रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, 21 दिन के अंदर वो आनंद आना प्रारंभ कर देता है महाराज। इस मंत्र, स्कंद पुराण का, शिव महापुराण का ये मंत्र मूल पंचमुखी हनुमान सुख देंगे। और एक और चीज याद रखिए महाराज, यदि कोई काम के लिए जा रहे हो, कोई व्यापार के लिए जा रहे हो या नौकरी करने के लिए जा रहे हो और लगी नहीं रही, बहुत तकलीफ पा रहे हो, सर्विस ही नहीं लग रही, बहुत कष्टमय हो गया, तो निवेदन करूंगा 5 पीपल के पत्ते पर बेसन के 5 लड्डू घर में बने हुए, गाय के घी के 5 लड्डू रख लो। उस लड्डू के बीचों बीच एक आटे का दिया और उसमें तिल्ली का तेल डालकर इसी मंत्र का प्रयोग कर कर पंचमुखी हनुमान का किसी भी हनुमान के मंदिर में जाकर, दक्षिण मुखी हनुमान के मंदिर में जाकर उसको रख कर आ जाइए। इसके बाद आप उस काम के लिए जाइए, आपका काम सफल हो जाएगा। आपको किसी को नहीं कहना पड़ेगा कि हाथ जोड़ना नहीं पड़ेंगे, किसी के पांव नहीं पड़ना पड़ेंगे, तुरंत काम होगा। बस इस मंत्र का स्मरण कर कर पंचमुखी हनुमान का भूतेश्वर जो मंत्र है वो सुख देने वाला, आनंद देने वाला, सहज नहीं महाराज, सुख की खान है, आनंद की राशि।
समय आया श्री हनुमान जी महाराज का जो चरित्र आया, आगे जो वर्णन आया है, भगवान भूत भावन भूतेश्वर मेरा शिव विराज, मेरे ससुर ने जो दिया वो कम ना दिया। सारे देवताओं ने स्तुति करी, शंकर भगवान आनंद पाते हुए मंत्र का आनंद पाते हैं। और मेरे भोलेनाथ उसी समय पर जिस दक्ष प्रजापति का शीश कटकर अग्नि में गिरा था, उस दक्ष प्रजापति को वापिस जीवित कर देते हैं। सती मैया जो जलकर भस्म हुई, अपने कंधे पर माता का स्वरूप धारण कर कर बाबा तांडव करते हैं। भगवान सुदर्शन भेजकर शरीर के टुकड़े करते हैं। इस संसार सागर में जो हमारा जन्म हुआ है, 21,600 श्वास जो मनुष्य को प्रतिदिन मिल रही है, ये भगवान का गिफ्ट ही तो है कि वो प्रतिदिन हमको प्राप्त हो रही है, प्रतिदिन हमें मिल रही है। और वो 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, वो धीरे धीरे घटती चली जा रही है, वो धीरे धीरे समाप्त होती चली जा रही है। एक जन्मदिन आता है तो लोग सोचते हैं कि बड़ी खुशी का दिन। अरे भाई, दुख का दिन है कि हमारा 1 साल कम हो गया, हमारी घड़ी पल कम हो रही है, हमारा समय कम हो रहा है। हमारी श्वासें जो भगवान ने दी है, 21,600 श्वास जो भगवान दे रहा है, उसके काउंटिंग में, उसकी हिसाब में गिनती जा रही है, और हमारा समय अब कम होता चला जा रहा है। पर हम उस समय का भान करें, हम उस समय को आनंद में जिए, हम उस समय का स्मरण करें। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में हैं। एक एक रोम छिद्र क्यों दिया? अरे जरा विचार तो करो कि जिस समय पर भगवान कृष्ण दौड़कर जा रहे हैं द्रौपदी के दरवाजे पर, तो इतने में सत्यभामा जी ने पूछ लिया रुक्मणी से, ए रुक्मणी जी ये तो बताओ कि हमारा कृष्ण बार बार दौड़कर ये द्रौपदी के दरवाजे पर क्यों पहुंच जाता है? हमारा कृष्ण ये द्रौपदी के दरवाजे पर बार बार क्यों जाता है? ना जाने द्रौपदी से ऐसा क्या लगाव है कृष्ण का, जब देखो जब भाग जावे, जब देखो जब भाग जावे। महाराज रुक्मणी ने सुना कि नहीं सुना, पर मेरे भगवान ठाकुर ने, मेरे कृष्ण ने, मेरे सांवरिया ने, मेरे मुरलीधर ने, मेरे गोवर्धन ने सुन लिया। और आज भगवान जाते जाते बोले, अरे रुक्मणी सत्यभामा, मैं द्रौपदी के घर जा रहा हूं, तुम चल रही हो क्या? इतने में सत्यभामा जी रुक्मणी जी से बोली, इससे अच्छा मौका कहीं नहीं मिलेगा, चलो, इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला। आज अपने को दिखा देना है, आज अपने को प्रस्तुत कर देना है उस द्रौपदी के सामने कि द्रौपदी, आखिर क्या कारण है जो तू दौड़ दौड़ कर भगवान कृष्ण को बुला लेती है? हुआ क्या है ऐसा? दौड़कर भगवान क्यों चले जाते हैं, क्यों पहुंच जाते हैं, किस लिए जा रहे हैं, किस कारण से जा रहे हैं? ऐसा क्या है जो भगवान भाग कर द्रौपदी के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं? जैसे ही भगवान पहुंचे, द्रौपदी केश बा रही थी, चोटी कर रही थी, बाल बा रही थी, कंघा कर रही थी। और द्रौपदी जब कंघा कर रही है तो भगवान ने पूछ लिया, द्रौपदी तुम क्या कर रही हो? अरे कर क्या रही हो तुम? द्रौपदी कहती हैं, भैया बस चोटी कर रही हूं। अरे तो तुझे चोटी करने की क्या जरूरत है? ये तेरी 2-2 भाभियां आई तो हैं, ये चोटियां करेंगी तेरी। सत्यभामा जी ने मन में सोचा, बताओ भगवान कितना चतुर है, मेरे सामने सारी लाइन क्लियर करते जा रहा है। इससे बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका बस यही है, जब मैं चोटी करने बैठूंगी, रिटर्न बढ़ा लो, जब मैं चोटी करने बैठूंगी, सत्यभामा जी विचार करती हैं, जब मैं इसकी चोटी करूंगी तब आज ऐसी चोटी करूंगी कि सिर पर एक बाल नहीं रहने दूंगी इसको। आज ऐसी चोटी कर देती हूँ, एक बाल ना रहने दूंगी इसको। सत्यभामा तेल लगाने के लिए बैठी, सत्यभामा जी तेल लगाने के लिए बैठी।
और जैसे सत्यभामा जी द्रौपदी के बालों में तेल लगाने के लिए बैठती हैं, एक केश, एक बाल द्रौपदी के सिर का सत्यभामा जी ने तोड़ लिया। जैसी तोड़ा उसमें से आवाज आई, हे कृष्ण। फिर दूसरा बाल तोड़ा तो उसमें से आवाज आ रही है, हे कृष्ण। द्रौपदी के सिर का जब तीसरा बाल तोड़ा तो उसमें से आवाज आ रही है, कृष्ण। समझ में नहीं आया। सत्यभामा जी ने रुक्मिणी से कहा कि कृष्ण के आखिर नाम का उच्चारण द्रौपदी के इन केशों से, इन बालों से क्यों हो रहा है? भगवान कृष्ण पीछे से आकर बोले, अरे ओ सत्यभामा, तुम रुक्मिणी जी से पूछ रही हो कि इस द्रौपदी के सिर के बालों में, रोमावली में कृष्ण का नाम क्यों निकल रहा है? कृष्ण का नाम क्यों आ रहा है? किस लिए? कारण क्या है? तब भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे ओ सत्यभामा, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर मनुष्य के शरीर पर 3.5 करोड़ रोम छिद्र दिए गए हैं। वो केवल इसलिए दिए गए हैं कि एक दिन में तुम्हारे मुख से 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम निकलना चाहिए। साढ़े 3 करोड़ बार भगवान का नाम एक दिन में मनुष्य के मुखाग्रविंद से निकलना चाहिए। अब बोलो रे भाई, इस संसार में कौन है जो 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेता होगा एक दिन में? कौन होगा ऐसा जो भगवान का नाम 3.5 करोड़ बार लेता हो, 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम का उच्चारण कर लेता हो? पर भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे ओ सत्यभामा, पूरे दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर, पूरे भूमंडल पर केवल एक ही है, और वो है द्रौपदी। केवल एक द्रौपदी। जिसकी हर श्वास में, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण उसके मुखाग्रविंद से, उसकी रोमावली से, उसकी श्वासों से केवल भगवान का नाम ही निकलता है। हम कई बार एक माता जी ने प्रश्न किया है, पटना से हैं, उनके बेटे का नाम ओम है। रिटर्न बढ़ाइए, रिटर्न। उनके बेटे का नाम ओम है और पटना की रहने वाली हैं। माता जी, अगर आप कथा सुन रहे हो तो ध्यान से सुनिएगा। कहा, गुरुदेव, हम संपूर्ण जगह पर होकर आ गए, परंतु सुख का भान नहीं है। मेरा बेटा बीमार है और बहुत दुखी है, बहुत दुखी। संपूर्ण जगत में जब कहे ना, डॉक्टरों का भी एक और डॉक्टर बैठा हुआ है, और वो मेरा विश्वनाथ, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी बैठा हुआ है। जब आप सब जगह से हार जाएं तो पटना वाली बहन, आपका बेटा ओम वोमिटिंग पर वोमिटिंग कर रहा है, डॉक्टर कोई सब इलाज कर दिए हैं, तो एक निवेदन हमारा भी स्वीकार करना। घर में जिस दिए से आप शंकर जी की या भगवान की आरती उतारते हो, वो दिया आपके घर में होगा, दीपक होगा। उस दीपक को पानी की बाल्टी में डाल दीजिए और पानी की बाल्टी में डालकर उस पानी से स्नान करा दो, और बेलपत्री के पेड़ के नीचे उस बालक को बिठाकर शंकर जी पे चढ़ी हुई 7 बेलपत्र उसको खिला दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, और 2 दिन के अंदर बताओ कि वोमिटिंग बंद हुई कि ना हुई। केवल शिव का स्मरण करना है। यहां विश्वास आपको सियोर वाले महाराज पे नहीं करना है, आपको यहां विश्वास सियोर वाला गुरुजी पे नहीं करना है, आपको तो केवल शंभू पर विश्वास करना है।
आपको तो केवल एक शिव का स्मरण, केवल शंकर का नाम, केवल शिव का भाव। केवल एक शिव का स्मरण। विष्णु पुराण के भीतर दीपों का वर्णन किया गया है महाराज, कि कौन सा दिया किस जगह पर काम आता है और कौन सा दीप किस भाव में वर्णन किया जाता है। इससे पहले जो कथा हुई थी ऑनलाइन, उसमें दीपों का दर्शन भी कराया था कि इस दीप से ये फल की प्राप्ति है। इस दीप से ये फल की प्राप्ति हो रही है, वर्णन किया था। तो यदि विश्वास है शंकर पर, शिव अगर करुणा सागर है, त्रिकालदर्शी है और मनुष्य की देह मिली है, बड़ी मुश्किल से मिली। ये मानव का शरीर बड़ा मुश्किल से मिलता और मिल गया तो इसका सदुपयोग में लगा। कहीं निंदा में नहीं, चुगली में नहीं, बुराई में नहीं, कपट में नहीं, छल में नहीं, छिद्र में नहीं, बेईमानी में नहीं, प्रपंच में नहीं। इसको हम भगवत स्मरण में समर्पित कर दें। जितना बन सके दुनिया से हटकर भगवान शिव का स्मरण करो। फिर निवेदन करूंगा, मित्रों के साथ रहो तो मित्र जैसे रहना, सखाओं के साथ रहो तो सखा जैसे रहना। जैसे मेरे भगवान कृष्ण जहां रहते थे उस भाव में रहते थे। युद्ध के मैदान में रहते हैं तो एक अच्छे युद्धशाल आनंदमय बनकर रहते हैं। अगर गोपियों के मध्य में रहते हैं तो गोपियों के सखा बनकर रहते हैं। मित्रों के साथ रहते हैं तो मित्रों के सखा बनकर रहते हैं। यशोदा के पास में रहते हैं तो कन्हैया बनकर रहते हैं। उनका जो भाव है वो हर जगह पर, इसलिए कहते हैं मेरा कान्हा ना जाने कितने भाव में रम जाता है। और आपसे भी निवेदन है कि आप मित्रों के साथ रहो तो वहां आपका अभिमान नहीं आना चाहिए। वहां दिखाना नहीं है आपको कि आप कितने करोड़पति, कितने धनपति, कितने वैभवपति हैं। आप धर्मपत्नी के साथ में रह रहे हो तो आप उसकी पति बनकर, उसके सामने आपको यह नहीं दिखाना कि मैंने कितना तेरे को प्रदान कर दिया, कितने नेकलेस, कितने हार, कितनी अंगूठी, कितना जेवर मैंने तुझे दिया है। ये हमें धर्मपत्नी को नहीं दिखाना। आप बच्चों के साथ रह रहे हो तो उनके जैसा बनकर रहना पड़ेगा। आप माता पिता के साथ रह रहे हो तो उनके जैसे छोटे बनकर रहना पड़ेगा। वो बड़े हैं उम्र में, आपको छोटा बनकर रहना पड़ेगा। आप बहनों के साथ रह रहे हो, भाइयों के साथ रह रहे हो तो उनके साथ में उसी तरह से व्यवहार करना पड़ेगा जैसे आप परिवार में रहते आए हो। कई लोग हमसे भी कह देते हैं महाराज, गुरुजी अब आपकी कथा बहुत होने लगी सब जगत जगत में, अब आपको जरा ये इधर उधर शादी पार्टी इसमें उसमें नहीं जाना चाहिए। हमने कहा मन हमारा, व्यास पीटते हैं तब तक व्यास जी नीचे उतरे तो प्रदीप मिश्र ही हैं। जिस समय जन्म लिया उस समय पर माता की गोद थी और परिवार था, ठीक है। मरेंगे उस समय पर पूरे विश्व के लोग भले कथा सुन रहे हैं, पर मरेंगे जब प्राण छूटेंगे तो क्या पूरे विश्व के लोग सियोर में मिलेंगे? अरे बोलो तो सही, नहीं, रहेंगे वही जिनके साथ में आज भी रह रहे हैं, वही मिलना है। आप कितने भी अवधे पर पहुंच जाओ, आप कितनी भी उन्नति पर पहुंच जाओ, आप कितनी भी आपके वैभव पर, मेरा द्वारका नाथ, मेरा द्वारकाधीश द्वारका का राजा बनकर बैठे हैं, द्वारका के राजा। और जिस समय पर स्वयं राधा नंद बाबा और यशोदा को लेकर, गोपी और ग्वालों को लेकर कुरुक्षेत्र की भूमि पर पहुंचती हैं तो मेरा कन्हैया राधा से मिलने के लिए 2 घंटे तक मार्ग में खड़ा रहा, 2 घंटे तक कि राधा यहां से निकलेगी। फिर खबर पहुंचाई, ललिता देखो जरा राधा निकल कर जा रही है क्या? अरे विशाखा जरा देखो राधा कितनी देर में आ रही है। राधा का इंतजार कर रहे हैं। तो द्वारकाधीश के द्वारपाल कहते हैं आप द्वारका के नाथ हो और एक साधारण सी गोपी के लिए घंटों से इंतजार कर रहे हो। भगवान कहते हैं वो गोपी साधारण नहीं है, वो गोपी सहज नहीं है, वो गोपी साधारण नहीं हो सकती। वो गोपी जो मेरे माता पिता का सेवा और संभाल कर रही है वो गोपी सहज नहीं है, वो गोपी मेरे प्राण है। रहो परिवार में, कुटुंब में, कबीले में, नातों में, रिश्तों में, परिवारजनों में, मित्र सखाओं में, बिल्कुल अलमस्त हो। और यदि उनके साथ में आप आनंद में रह रहे हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं, अच्छा दोस्त होना भी बहुत जरूरी है, अच्छे सखा होना भी बहुत जरूरी है।
अभी ये चैनल वाले भैया लोग आए हैं यहाँ कैमरा ले लेके 4-5, अब इनमें से 5-6 में से अगर एक मुसद्दी लाल निकल जाए तो बहुत गुस्से वाला, क्रोध वाला, चिड़चिड़ा, तो ये 4-5 जितने कमरे में रहते हो, एक कमरे में तो इनका तो जिबड़ा नहीं लगेगा, कहाँ इसको पकड़ के लिया है रे, सही है कि गलत है। उसी तरह कोई ग्रुप बनाकर आप आए, 5-6 लोग आपके साथ में आप तीरथ करने जा रहे हो और एक ऐसा निकल जाए जो गुस्सा करे, चिड़चिड़ करे, क्रोध करे, तो सोचोगे भैया कहाँ इनके बीच में फंस गए, अच्छे खासे अपने 4 ही भले थे, क्या करना है। अरे 7 दिन तो 7 दिन, 1 घंटा निभाना मुश्किल पड़ जाए दादा, 1 घंटा मुश्किल, पर कोई अच्छा मिल गया, स्नेही प्रेम भाव रखने वाला, आनंद भाव रखने वाला, बड़े चिदानंद वृत्ति में रहने वाला, तो वो समय मालूम नहीं पड़ता कि कहाँ कट गया, कहाँ निकल गया। मेरे शिव की कथा कह रही है, मेरे शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण कर रही है। ये 24,000 श्लोकों का जो बाबा वेद व्यास जी महाराज ने रचना करी है, ये मेरे शंकर का जो अनुमोदन कर रहा है। ये शिव महापुराण मेरे शंकर का ही शिवलिंग है, ये शिवलिंग वर्णन कर रहा है, ये शिव पुराण वर्णन कर रही है कि जो मानव की देह मिली है, ये मानव का शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है, और इस मुश्किल से मिले हुए शरीर को यूं नहीं गंवा देना है। हमारे प्राण जब निकले, क्योंकि ये कुल्हाड़ी, ये तलवार हमारे सिर पर लटकी हुई है, प्राण तो निकलना है, आज नहीं तो कल। बस अंतर इतना है कि तुम स्माइल देकर प्राणों को छोड़ो, चाहे रोकर प्राणों को छोड़ो, पर मरना तो पड़ेगा, निश्चित है। एक विश्वास रखो शिव पर, एक भरोसा रखो मेरे शंकर पर। और जिस समय पर विश्वास रहता है, भरोसा रहता है, विश्वास और भरोसा जब प्रबल हो जाता है, तब मेरा भगवान स्वतः सम्मुख में मिल जाता है, स्वतः सम्मुख। आज भगवान शिव की कथा कहती है कि देवर्षि नारद का जो अभिमान था वो भगवान विष्णु ने डिगा दिया, भगवान शिव ने डिगा दिया। शंकर के जो उपासक होते हैं, शिव का जो भजन करने वाला होता है, शंकर का जो उपासक होता है, उसके लिए शिव का जो भगत होता है, शंकर का जो उपासक होता है, वो अपने लिए कभी नहीं कहता, उसके लिए संसार कहता है। उसके लिए संसार। ये मेरे भारत की भूमि के संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ये भारत की भूमि के नागा साधु, ये भारत की भूमि के संत, महंत, महात्मा, शंकराचार्य, पीठाधीश, मठाधीश, महामंडलेश्वर आदि आदि जो पद हैं हमारी भारत की भूमि के, इस जननी मातृभूमि के जितने भारत की भूमि के संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, उपासक हैं, ये अपनी मस्ती में रहते हैं। आप कुंभ के मेले में, अभी हरिद्वार का कुंभ आएगा, आप जाकर दर्शन करना, कोई नागा साधु आप बैठे अपनी चिलम लगा रहे आलमस्त होकर, उसको कोई मतलब नहीं कि कौन उनका फोटो खींच रहा है, उसको कोई मतलब नहीं कि कौन क्या कर रहा है, कौन वीडियो बना रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसको तो अपनी मस्ती में रमा हुआ है, वो अपनी अलमस्तता में रह रहा है, वो अपनी मस्ती में अपना आनंद पा रहा है, वो अपनी मस्ती में सुख पा रहा है। एक बाबा से पूछा उज्जैन के कुंभ में, कहाँ लगा था अपना पंडाल, बड़नागर रोड पे, बड़नागर रोड पर पंडाल लगा था, तो नागा साधुओं की टोली पास में लगी हुई थी, मिलना हुआ, तो बाबा से पूछा, बाबा घर छोड़े कितना समय हो गया? अरे घर छोड़ा बहुत समय हो गया। याद आती क्या? तो क्या आती तो दम लगा लेते, लगाई दम, भूल गए गम, बस। बाबा परिवार में और सब तो होंगे ना, तो होंगे तो होंगे, बस। अब वो तो कहे, आओ महाराज बैठो तुम भी दम।
हमने कहा एकदम लगी लगाई है शिव महापुराण की, ऐसी लगी है कि वो छूटती ही नहीं है। उन्होंने एक सुंदर सी लाइन सुनाई थी, वो मैं कई बार कथाओं में बोल चुका, वो बहुत सुंदर लाइन है महाराज कि वो गांजा लावे गणेश जी और डोबे भैरवनाथ, वो नागा साधुओं का, डोबे भैरवनाथ और चिलम भरे माँ पार्वती जी और पीवे भोलानाथ, मन शिव रटोरे छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। उनके शब्द थे, जब मन में चिंता व्याप जाए, जब मन में कुछ ऐसे काम लोभ विषय वासना आसक्ति तृष्णा बहुत व्यापने लगे, तो वो नागा साधु वो संत कहते हैं कि बस उस चिंता को मिटाने के लिए जो चिता को संभालने वाला चिंतन करने योग्य जो है वो शिव, वो ओघड़दानी, वो भूतेश्वर, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी अविनाशी, बस उसका स्मरण कर लीजिए तो सारी चिंता अपने आप मिट जाती है। बस उसका भजन करो, उसका भजन करो, उसका स्मरण करो, उसका स्मरण कर लीजिए, उसका भजन कर लीजिए। और जब आप उसके भजन में डूब जाओगे, उसके स्मरण में आप जब डूब जाओगे तो आप रूप आपको सुख का भान हो जाएगा, आप रूप आपको आनंद का भान हो जाएगा। महाराज हमें सुख और दुख का भान कब होता है? जब हम संसार को अपना समझते हैं। गौतम बुद्ध, श्री सिद्धार्थ जी रथ पर बैठकर जा रहे हैं अपने राजसी ठाट के साथ में, राजसी ठाट के साथ में रथ पर बैठकर जा रहे हैं रथ, और सामने से एक अर्थी निकल कर जा रही थी, सामने से एक अर्थी निकल कर जा रही। सिद्धार्थ जी ने पूछ लिया, सिद्धार्थ जी पूछ रहे हैं कि ये जो सामने सोकर जा रहा है, लेट कर जा रहा है, निकल रहा है, लोग इसको बांध कर ले जा रहे हैं, इसके ऊपर पैसा फेंक रहे हैं, फूल फेंक रहे हैं, तो ये उठ क्यों नहीं रहा? ये उठता क्यों नहीं? आखिर ये क्यों नहीं उठ रहा? रथ चलाने वाला कितना ज्ञानी होगा सिद्धार्थ जी का, श्री गौतम बुद्ध जी का, कि वो रथ चलाने वाला कह रहा है सिद्धार्थ से, सिद्धार्थ जी ये मर चुका है, इसमें प्राण नहीं है, इसमें प्राण नहीं है, तो इसको भान नहीं है कि इसके ऊपर पैसा फेंका जा रहा है, कि फूल फेंका जा रहा है, कि मखाने फेंके जा रहे हैं, कि संपदा फेंकी जा रही है। सिद्धार्थ जी ने कहा तो एक आध दिन तो हमको भी मरना ही है ना, एक दिन तो हम भी जाएंगे। हाँ, तो फिर क्यों हम संसार में रम रहे हैं? सिद्धार्थ बस उसी दिन रथ से नीचे उतर गए और वही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। और वो बुद्ध जो केवल भीतर की मस्ती में रमते थे, भीतर की मस्ती, वो किसी से मतलब नहीं, बस अपनी मस्ती भीतर की। महाराज ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भीतर की मस्ती में रमो।
नारद जी के भीतर जो अभिमान समाया था, नारद जी के भीतर जो अहंकार समाया था, नारद जी के भीतर जो अभिमत्ता समाई थी, आज वो टूट गई। ब्रह्मा जी के भीतर जो अभिमत्ता थी वो भगवान ने तोड़ दी। अब ब्रह्मदेव को बुलाया है भगवान शंकर ने, और भगवान ब्रह्मदेव को बुलाकर कहा कि अब सृष्टि का संचालन करिए, सृष्टि की रचना करिए। सृष्टि की रचना करना प्रारंभ किया, और जब सृष्टि की रचना करना प्रारंभ किया, महाराज ब्रह्मदेव से कहा सृष्टि बनाओ, तो ब्रह्मा जी कहते हैं सृष्टि कैसी बनाना है वो आप बताओ। भगवान शंकर सृष्टि बनाना बता रहे हैं। भगवान शिव ने कहा अगर इस सृष्टि की रचना करना है तो एक पुरुष और एक स्त्री, इन दो को प्रकट करना पड़ेगा, और ये पुरुष और स्त्री जो प्रकट होंगे ये संपूर्ण सृष्टि का आनंद करा देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कैसी सृष्टि आप बता दीजिए। तो शंकर भगवान ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन ब्रह्मदेव को दे दिया, और ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रचना प्रारंभ करी तो भगवान शंकर का जो स्वरूप ब्रह्मदेव ने देखा, बस उसी को देखकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करना प्रारंभ कर दी, और पुरुष और स्त्री इन दोनों को मिलाकर एक मनुष्य बना दिए। पुरुष और स्त्री को शंकर भगवान ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का जो दर्शन कराया है, शंकर ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का जो दर्शन दिया है वो इसलिए दिया था कि पुरुष बनाना और स्त्री बनाना। पर ब्रह्मा जी ने जो बनाया दोनों को मिलाकर बना दिया, और मिलाकर बनाया तो चारों तरफ किन्नर ही किन्नर हो गए महाराज, पुरुष और स्त्री मिलाकर बना दिया। अब भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों भ्रमण करने के लिए मृत्यु लोक पर आए, तो उन्होंने देखा कि किन्नर ही किन्नर नजर आ रहे थे, तो भगवान विष्णु को हंसी आ गई। और भगवान विष्णु को जैसी हंसी आई तो भगवान विष्णु ने तुरंत हंसते हुए कहा देखो आपने ब्रह्मा जी को कहा था सृष्टि बनाने के लिए, कैसी सृष्टि बनाई है। शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मदेव ये तुमने क्या बना दिया। ब्रह्मा जी बोले आप ही ने तो बोला था कि पुरुष और स्त्री बनाना है, आप ही ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया था, इसलिए मैंने बना दिया। भगवान शंकर ने कहा ब्रह्मदेव हमने कहा था आधे पुरुष बनाना आधी स्त्री बनाना, मतलब दो पुरुष बनाओ तो दो स्त्री बनाओ, एक पुरुष बनाओ तो एक स्त्री बनाओ, पर तुमने तो दोनों को मिलाकर बना दिया। ब्रह्मा जी बोले गलती हो गई। अब भगवान विष्णु को तो आ गई हंसी, और जैसे ही भगवान विष्णु को हंसी आई, हंसी आते से उसी समय पर भगवान शंकर ने कहा ए नारायण आपने गलती करी है, आप इन ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि पर हंस रहे, इन किन्नरों पर गलती है आपकी। भगवान शंकर कहते हैं नारायण कभी पांव से विकलांग व्यक्ति को देखकर, लूले को देखकर, लंगड़े को देखकर, अंधे को देखकर, नैनों से विहीर को देखकर, श्रवण शक्ति से विहीन व्यक्ति को देखकर, वृद्ध को देखकर, अति बहुत कोई दुर्बल है, बहुत कोई मोटा है, वाणी से हकलाता हो, तोतरा बोलता हो, नैनों से विहीन हो, ऐसे व्यक्ति को देखकर कभी हंसना नहीं, कभी मुस्कुराना नहीं। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है कि एक जन्म 84 लाख योनियों में से 7 जन्म वैसे ही लेना पड़ते हैं जिसके ऊपर तुम हंसे हो, और एक जन्म भोगने का होता है। भगवान शिव कहते हैं अगर नारायण मैंने अगर इस सृष्टि की रचना को गड़बड़ कर दिया तो आने वाले समय में ये कोई कर नहीं पाएगा, इसलिए नारायण तुम इस ब्रह्मदेव की बनाई हुई सृष्टि पर हंसे हो, एक बार पृथ्वी पर जाकर हे नारायण तुमको भी किन्नर बनना पड़ेगा। और भगवान विष्णु को भी किन्नर बनना पड़ा पृथ्वी पर आकर, जब भगवान कृष्ण अवतार में आए, जब भगवान कृष्ण बनकर आए द्वापर में, उस समय पर जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा है और कुरुक्षेत्र की भूमि पर, कुरुक्षेत्र की उस धरा पर चंडी देवी को प्रसन्न करने के लिए कौरव और पांडवों में से किसी एक की बलि देने की बारी आ गई।
इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर बलि देना है, कौरवों की ओर से और पांडवों की ओर से। घर का एक व्यक्ति मरना चाहिए, बलि चढ़ना चाहिए देवी को। कौन देगा बलि? कौरव तो बड़े खुश हो गए, हम तो 100 भाई, एक आध मर भी गया तो 99 बचेंगे, पांडवों में से एक चले गया तो 4 ही बचेंगे। करा क्या जाए? भगवान कृष्ण की नींद उड़ गई और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बुला कर कहा, अर्जुन इधर आ, याद कर तू द्रौपदी को लेकर आया था, विवाह कर कर तेरी माता ने कहा था कि 5 बांट लो। तो तूने द्रौपदी से कहा था, मेरी माता ने कहा है कि तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ेगी। द्रौपदी कहती है मैं 5 पतियों की पत्नी बनने को तैयार हूं, पर शर्त एक रहेगी कि 5 पतियों की पत्नी तो बनूंगी, पर 1 वर्ष तक, एक वर्ष तक एक पति के साथ में रहूंगी। और यदि उस पति के कक्ष में दूसरा कोई पति आ गया तो उसको 5 वर्ष के लिए बन जाना पड़ेगा। यदि आपको मंजूर हो तो मैं पत्नी बनने को तैयार हूं। मुझे कोई दिक्कत नहीं, पत्नी बन जाती हूं। मैं पत्नी बनने को तैयार हूं। ठीक है। 5 पतियों ने मिलकर वचन दे दिया द्रौपदी को, आपके कक्ष में जब आप एक पति के साथ रहोगी तो दूसरा कोई पति नहीं आएगा। अब लीला देखिए कितनी विचित्र थी। भीम के कक्ष में द्रौपदी है और एक ब्राह्मण के बच्चे को शेर उठाकर ले गया। और ब्राह्मण आकर अर्जुन से कहता है, अर्जुन, हे अर्जुन, आप मेरे पुत्र को लाकर दे दो, वो सिंह उठाकर ले गया है। मेरे पुत्र को ला दीजिए। अर्जुन ने देखा कि मेरे पास में गांडीव नहीं है, क्योंकि गांडीव तो भीम के कमरे में रखा हुआ है, भीम के कक्ष में। अर्जुन दौड़ कर गए भीम के कक्ष में, गांडीव को उठाया और दौड़ कर पहुंच गए ब्राह्मण के बच्चे को बचाने के लिए। ब्राह्मण के बच्चे को बचाकर तो लिया है अर्जुन, पर महाराज द्रौपदी ने कह दिया आप 5 वर्ष के लिए वन चले जाइए। अर्जुन 5 वर्ष के लिए बन गए तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन तू जब 5 वर्ष के लिए बन गया था तो तूने नागों की कन्या उलूपी के साथ में विवाह किया था, उससे एक तेरा पुत्र हुआ था जिसका नाम था आरावन। जाओ उसकी बलि चढ़ाएंगे, उसको लेकर आओ, है तो तुम्हारा ही पुत्र। और पांडवों के वंश का कोई चाहिए बलि चढ़ाने के लिए तो जाकर लेकर आओ, जाओ जरा लेकर आओ उसको, जाइए। अर्जुन गए, आरावन को लेकर आए। आरावन कहता है पिताजी चिंता मत करना, एक एक कौरवों को काट काट कर मार दूंगा, तुम चिंता क्यों करते हो, मैं हूं पिताजी, क्या चिंता करना। भगवान कृष्ण आए आरावन के पास, आरावन हमें तुमसे युद्ध नहीं लड़वाना, आरावन हमें तुमसे युद्ध नहीं करवाना, हमें आपसे युद्ध नहीं लड़वाना है महाराज। हमें तो केवल आपकी बलि चढ़वानी है, केवल बलि। ठीक है, पर आरावन कहता है कि दादा मैं बलि चढ़ने को तैयार हूं, मना नहीं है वो, पर दिक्कत इतनी सी है, शास्त्र कहता है कि अगर कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है तो ना तो उसका तर्पण होता है, ना उसकी तिलांजलि होती है, ना उसका ब्राह्मण भोज लगता है, ना उसको पिंड मिल पाता है, ना गया का श्राद्ध, ना ब्रह्म कपाली।
कोई कुंवारी अवस्था में मर गया तो उसको ना तो तर्पण होगा, ना तिलांजलि होगी, ना जल मिलेगा, ना ब्राह्मण भोजन करेगा तो भाग मिलेगा, वो तो बस व्यर्थ ही हो गया। और यदि मैं आज कुंवारा मर गया तो मुझे भी कोई जल का भाग नहीं मिलना, कोई तर्पण भी करेगा तो पानी नहीं मिलना है, अगर कोई मुझे भोजन भी देगा तो भोजन नहीं मिलना है, आज मुझे कुछ प्राप्त होगा ही नहीं। मुझे जब कुछ मिलना ही नहीं है तो फिर मैं कुंवारा क्यों मरूं? मेरा आप सबसे निवेदन है, जितने टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, सबसे निवेदन है, प्रयास करिएगा जिंदगी में एक बार। आज के जमाने के लड़के कहते हैं मैं उसके चक्कर में सुसाइड कर लूं, लड़कियां कहती हैं मैं उसके चक्कर में सुसाइड कर लूं, मैं मर जाऊं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। मरना बहुत सरल है, मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, और मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार में जन्म ना हो। अगर मरने का फैशन ही चल रहा है, मरो, मना कौन कर रहा है? पर मरना पर ये सोच लेना शिव महापुराण का चरित्र कि कुंवारी अवस्था में अगर मर गए तो प्रेत की योनि में भटकते रहोगे, ना जल मिलेगा, ना तर्पण मिलेगा, ना पिंड मिलेगा, ना गया का श्राद्ध, ना ब्रह्म कपाली, और तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए कितना भी ब्राह्मण का भोजन करा लें तो भी वो भाग तुम्हें प्राप्त होने वाला नहीं। अब जाओ निपटो, उसका कोई फल नहीं है, उसका कोई सुख नहीं है, उसका कोई आनंद नहीं है, वो तुम्हें प्राप्त नहीं होने वाला महाराज, उसका कोई फल तुम्हें मिलने वाला नहीं है। इसलिए निवेदन है। तो आरावण कहते हैं कि मैं अगर कुंवारी अवस्था में मर गया तो मुझे कुछ प्राप्त होगा ही नहीं, मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं। क्या करें हम? एक निवेदन है आपसे कि मेरा विवाह कर दो और मुझे कल बलि चढ़ा दो, मना नहीं। अब ईमानदारी से बोलो रे भाई, सबको मालूम है कि ये कल मरने वाला है तो इसको लड़की कौन देगा? कन्या दे तो दे कौन इसको, जब कल मर ही रहा है तो कौन कन्या देगा? और कह दिया बस मेरा शादी कर दो, कुंवारा नहीं मरूंगा, शादी कर दो फिर इसके बाद मरेगा। ठीक है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर सबको बुला कर कहा इसके लिए लड़की ढूंढो, आज ही का दिन है, बस आज की रात, बस फिर तो कल मरना ही है। अब कौन लड़की दे? कोई ने नहीं दी। फिर नैनों में जल भर गया, अब करे क्या? भगवान कृष्ण ने मन में सोचा अब कोई कन्या नहीं मिल रही, रात्रि का समय हो गया, मध्य रात्रि होने वाली है, केवल आज की ही रात बाकी है। और भगवान कृष्ण को याद आ गया कि शंकर भगवान ने कहा था कि तुम इन ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि पर किन्नरों पर हंसे हो, इसलिए मृत्यु लोक में जाकर तुम्हें किन्नर बनना पड़ेगा। भगवान कृष्ण समझ गए कि आज मुझे इस आरावण के लिए इसकी पत्नी बनना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण ने किन्नर का रूप रख लिया और किन्नर का रूप रखकर आरावण से शादी कर ली भगवान कृष्ण ने। आरावण से विवाह करा और विवाह करने के बाद रात्रि के समय पर विवाह करा। सुबह भगवान कृष्ण के सम्मुख में वो आरावण का सम्मुख में बलि चढ़ गई, भगवान के नैनों से जल बह निकला। इसलिए आज भी किन्नरों का एक रात्रि का विवाह होता है, एक घड़े के साथ आरावण के साथ होता है आज भी। इसलिए किन्नर गले में मंगलसूत्र पहनते हैं, मांगों में सिंदूर डालते हैं, पाँव में बिछुड़ी पहनते हैं, हाथों में चूड़ियां पहनते हैं। इसलिए किन्नरों की दुआ और बद्दुआ दोनों लगती है। क्यों? क्योंकि उनका जो पति होता है एक कलश, कलश नहीं, वो आरावण है। इसलिए हमारे यहाँ शुभ शकुन में, अच्छे कार्य में हम किन्नरों को बुलाते हैं, कुछ नेक जोक देते हैं, उनको विदा कर देते हैं।
भगवान को भी। तो यहाँ शास्त्र कर रहा है, किसी अंधे को देखकर, किसी लूले को देखकर, किसी लंगड़े को देखकर, किसी विकलांग को, किसी बुद्धिविहीन को, किसी दुर्बल को, किसी मोटे को, किसी विहीनता का धनी को, किसी को भी देख रहे हो, किसी कंजूसड़े को, और किसी के पास धन है नहीं है, कोई गरीबड़ा है उसको भी देखकर, किसी को बहुत शिथिलता है उसको भी देखकर, कोई किसी भी रूप में अगर वो कुरूप भी है तो उसको देखकर हंसा ना जाए, क्योंकि हंस लिए तो 7 जन्म तो वो लेना पड़ेगा और 1 जन्म उसी रूप में भोगने के लिए लेना पड़ेगा। 84 लाख योनियों में ये योनियां भी बढ़ जाती है मनुष्य कि इस रूप में हमें जन्म लेना। ठीक है, कोई आंखों से विहीन है, होगा पूर्व का कर्म। इसी बात पर एक प्रश्न कर दिया था किसी ने महाराज, दिल्ली शालीमार बाग की कथा में, जब तुल्ली परिवार कथा कराए तो उसमें एक प्रश्न आया था शालीमार बाग की कथा में कि महाराज जी, सूरदास जी ने कौन सा ऐसा पाप कर्म कर दिया था जो सूरदास जी की आंखें चली गई। देखिए प्रश्न बड़ा विचित्र। जो भगवान कृष्ण की इतनी भक्ति करते हैं सूरदास, भगवान कृष्ण की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं, जिन्होंने इतने सुंदर पदों को गाया और भगवान कृष्ण उनके सम्मुख में प्रकट हो जाते हैं, ऐसे सूरदास ने क्या कर दिया था। तो शास्त्र कहता है ये सूरदास कौन है, तो कहा ये उद्धव जी हैं। उद्धव भांडिर वन में बिना पूछे बिना जाने प्रवेश कर गए, और भांडिर वन में राधा जी की 8 सखियों में से एक सखी ललिता जी पहरा देती थी। ललिता जी ने कह दिया, रे आंखों से अंधा हो गया क्या, मुझसे पूछना था, बात करना थी, फिर प्रवेश करना था। उद्धव जी ने कहा तू मुझे जानती नहीं, मैं द्वारका का भगवान कृष्ण के द्वारा भेजा गया उनका मंत्री, जानती नहीं है। ललिता जी के कोई भी भेजे, किसी के घर में प्रवेश करने से पहले उसकी आज्ञा होना जरूरी है। किसी मंदिर में जा रहे हो तो पहले मंदिर के पंडित जी से पूछो मैं भगवान को पूजन कर लूं मैं। किसी बाग में से फूल तोड़ रहे हो तो पहले माली से पूछो, क्योंकि कंस का जो जन्म हुआ है भगवान कृष्ण के सामने, जिस कंस का सम्मुख में जन्म हुआ, कंस जो पैदा हुआ वो कंस के पैदा होने का कारण एक ये भी था कि कंस किसी पूर्व समय में जो कुबेर का एक द्वारपाल था, बस चुपचाप से जाकर कुबेर के पूजन के लिए, शंकर के पूजन के लिए कहीं से फूल चुरा कर लाता था। अब कुबेर तो कहता मेरे लिए फूल लेकर आया, उसने तो अच्छा काम करा, पर एक बुरा काम करा कि बिना माली से पूछे हुए चुरा कर लेकर आया। इसलिए उस कुबेर के द्वारपाल को भी कंस का अवतार लेना पड़ा, कंस का जन्म लेना पड़ा और राक्षस बनकर पैदा होना पड़ा, क्योंकि उसने बिना पूछे फूल चोरी करा था। कर्म का दंड तो भोगना पड़ेगा। मनुष्य की देह मिली है भोगने के लिए ही मिली है। तो ये कंस का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि उसने फूल चुराया, पैदा हुआ, चल जन्म भोगना। तो सूरदास वो उद्धव, तूने बिना पूछे बिना जाने एक मेरी चौकीदारी में, मेरे पहरे में तू अंदर प्रवेश कर गया। हे उद्धव, तुझे इतना अहंकार है, मैं कहती हूं श्राप देती हूं तुझे, तू अंधा बनकर जन्मेगा नीचे मृत्यु लोक में, जा। अंधा बनकर जन्मेगा। सूरदास जी को जैसे उद्धव जी को कहा तो उद्धव जी ने तुरंत कहा कि तुमने मुझे श्राप दिया है। ए ललिता जी, मैं भी आपको श्राप देता हूं कि इस सूरदास के लिए आपको 1 जन्म मृत्यु लोक में लेना पड़ेगा, और मैं इस ब्रज रज में कृष्ण के लिए आया हूं। जब तक आप मुझे मिलोगी नहीं तब तक मुझे भी कृष्ण मिलेगा नहीं, इसलिए मृत्यु लोक में 1 जन्म तुम्हें और लेना पड़ेगा। और हुआ कब? जब अकबर की धर्मपत्नी जोधाबाई स्नान करने के लिए सरोवर पर गई तो इसको एक लड़की पानी में डूबती हुई दिखी। जोधाबाई तैरना बहुत अच्छा जानती थी, सुंदर भी बहुत थी,
और जोधाबाई कूद गई उस सरोवर में, और जोधाबाई कूदी और तुरंत उस कन्या को बचा कर लेकर आई। जोधाबाई ने पूछा, बेटा तुम कौन, तुम्हारा नाम क्या है? कन्या कहती, मुझे मालूम नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? मैं जानती नहीं। कहाँ की रहने वाली हो? पता नहीं। जोधाबाई को लगा इसका कोई नहीं तो ये मेरी बेटी बनकर रहेगी। जोधाबाई ले गई अपने महल में, उसको छुपा कर रख दिया, किसी को बताना नहीं है बेटा, किसी से मिलना नहीं, तू चुपचाप रहना हो। कन्या रोज श्रृंगार करती, शाम के समय छत पे जाकर खड़ी हो जाती। एक दिन जोधाबाई ने पूछ लिया, बेटी तुम बाहर जाकर छत पे खड़ी होती हो, बड़ा सुंदर रूप रखकर, रोज शाम को छत पर क्यों जाती हो? कन्या